ओम शांति। सुनते आज 14 दिसंबर 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है प्रभु परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी बात स्वप्न में भी नहीं सोची थी वह प्रैक्टिकल हो गई। फिर बाबा ने प्रभु परिवार में आने से क्या क्या प्राप्तियां हुई। फिर बाबा ने प्रभु परिवार का यादगार क्या है जिसको सभी मानते और पूजते हैं। और लास्ट बाबा ने तिलक किन किन बातों की निशानी है। तो आओ सुनते हैं 14 दिसंबर 83 की मुरली। प्रभु परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार। प्रभु रत्नों के प्रति भोलेनाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। ब्राह्मण परिवार कितना ऊंचे से ऊंचा परिवार है, उसको सभी अच्छे तरह से जानते हो। बाप दादा ने सबसे पहले परिवार के प्यारे संबंध में लाया। सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा हो यह ज्ञान नहीं दिया, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा बच्चे हो तो बाप और बच्चे के संबंध में लाया, जिस संबंध में आने से आपस में भी पवित्र संबंध भाई बहन का जुटा। जहां बाप दादा भाई बहन का संबंध जुटा तो क्या हो गया? प्रभु परिवार। कभी स्वप्न में भी ऐसे भाग्य को सोचा था कि साकार रूप से डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन वर्षे के अधिकारी बनेंगे। वारिस बनना सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य है। कभी सोचा था कि स्वयं बाप हम बच्चों के लिए हमारे समान साकार रूपधारी बन बाप और बच्चे का व सर्व संबंधों का अनुभव कराएंगे। साकार रूप में प्रभु पालना लेंगे। यह कभी संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो ना। यह सब अनुभव करने का भाग्य तब प्राप्त हुआ जब प्रभु परिवार के बने। तो कितने ऊंचे परिवार के अधिकारी बच्चे बने, कितनी पवित्र पालना में पल रहे हो, कैसे अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हो ना। यह तब अनुभव करते हो ना। परिवार बदल गया, युग बदल गया, धर्म कर्म सब बदल गया। दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए। हाँ, क्या प्रभु परिवार की महिमा देखो। हाँ, सब कुछ बाबा ने कहा स्वप्न में भी नहीं सोचा था ऐसा परिवार डायरेक्ट प्रभु परिवार के वारिस बन जाएंगे। हाँ, और फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया। हाँ, कभी भी नहीं सोचा था कि बाप हमारे समान साकार रूपधारी बनकर बाप और बच्चे का सब संबंधों का अनुभव कराएंगे। तो क्या प्रभु परिवार की आज महिमा बाबा बता रहे हैं। और कितना बड़ा भाग्य हम प्रभु परिवार के बन गए सदस्य। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। वाह, साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। 63 जन्म किच्चड़ में रहे और अब किच्चड़ में भी कमल बन गए। वाह, अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हो ना। तो बाबा ने कहा प्रभु परिवार का बने, सदा के लिए सर्व प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो गए। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए जो प्रकृति भी आप प्रभु बच्चों की दासीवन सेवा करेगी। प्रकृति आप प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ आपके ऊपर जन्म जन्मांतर के लिए चंवर झुलाती रहेगी। आहा, चंवर धार्मिक स्थलों पे जो पंखा होता है ना उसे चंवर कहते हैं।
श्रेष्ठ आत्माओं के स्वागत में, रिगार्ड में चंवर झुलाते हैं ना। प्रकृति सदा काल के लिए रिगार्ड देती रहेगी। प्रभु परिवार का अभी भी सर्व आत्माओं को स्नेह है। उसी स्नेह के आधार पर अभी तक गायन है और पूजन भी करते रहते हैं। प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र भागवत प्यार से सुनते सुनाते रहते हैं। प्रभु परिवार का शिक्षक और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का पढ़ाई का यादगार शास्त्र गीता कितने पवित्रता से विधि पूर्वक सुनते और सुनाते हैं। बाबा ने 2 यादगार बताए, कौन कौन से? प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र भागवत प्यार से सुनते सुनाते रहते हैं। वैसे भी मम्मा बाबा दादियों के जब चरित्र सुनाते हैं तो सब इतना मग्न होके सुनते हैं। ये है भागवत। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा यादगार है प्रभु परिवार के चरित्रों का। प्रभु परिवार का शिक्षक, अब दूसरा कौन सा है? प्रभु परिवार का शिक्षक और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का पढ़ाई का यादगार शास्त्र गीता कितने पवित्रता से विधि पूर्वक सुनते और सुनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये विशेष जो है कितनी पवित्रता से विधि पूर्वक सुनते सुनाते हैं। प्रभु परिवार का यादगार। अब सुनिए, आकाश में भी सूर्य चंद्रमा और लक्की सितारों के रूप में मनाते और पूजते रहते हैं। कहीं पूजते भी हैं, सूर्य के आगे जल चढ़ाएंगे, चंद्रमा को भी, सबको करते हैं। तो बाबा कहते ये तुम्हारा ही यादगार है। प्रभु परिवार बाप के दिल तख्त नशीन बनते। ऐसा तख्त सिवाय प्रभु परिवार के और किसको भी प्राप्त हो नहीं सकता। प्रभु परिवार की यही विशेषता है। जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे तख्त नशीन बनते हैं। और कोई भी राज परिवार में सब बच्चे तख्त नशीन नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु के बच्चे सब अधिकारी हैं। इतना श्रेष्ठ और बड़ा तख्त सारे कल्प में कभी देखा? जिसमें सभी समा जाएं। प्रभु परिवार ऐसा परिवार है जो सभी स्वराज्य अधिकारी होते, सभी को राजा बना देता। जन्म लेते ही स्वराज्य का तिलक बाप दादा सभी बच्चों को देते हैं। प्रजा तिलक नहीं देते हैं, राज्य तिलक देते हैं। महिमा भी राज्य तिलक की है। राज तिलक दिवस विशेष मनाया जाता है ना। आप सबने अपना राज तिलक दिवस मनाया है या अभी मनाना है? मना लिया है ना। खुशी की निशानी, भाग्य की निशानी, संकट दूर होने की निशानी तिलक होता है। तो बाबा ने कहा ये तुमने राज्य तिलक दिवस मना लिया है। तो इस तरीके हमें बाबा ने कितना सुंदर प्रभु परिवार की आज महिमा बाबा बता रहे हैं। जब कोई किसी कार्य पर जाते हैं, कार्य सफल रहे उसके लिए परिवार वाले तिलक लगा कर ले भेजते हैं। विजयी भव तिलक लगाते हैं ना। आयुष्मान भव, बाबा कहते धनमान भव, अमर भव। तो बाबा कहते वही तिलक लगा के भेजते हैं। आप सबको तो तिलक लगा हुआ है ना। तिलकधारी, तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी बन गए ना। भविष्य का ताज और तिलक इसी जन्म के प्राप्ति की प्रारब्ध है। विशेष प्राप्ति का समय व प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का समय अभी ही है। ये छोटा सा संगम युग, ये है प्राप्तियों का समय और ये है प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का समय। जितना चाहो प्राप्तियां करो। बाबा कहते अखुट खूब मिलने वाला है। अभी नहीं तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं। इसी जीवन का गायन है।
दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। भविष्य में फिर भी एक प्राप्ति तो होगी ना, बाप का मिलन तो नहीं होगा ना। तो सर्व प्राप्तियों का जीवन ही ईश्वरीय परिवार है। सब प्राप्तियों का जीवन ईश्वरीय परिवार है। ऐसे परिवार में पहुंच गए हो ना, समझते हो ना, ऐसे ऊंचे परिवार के हैं जिसकी महिमा करें तो अपने रात दिन भी बीत जाएं। हाँ, इतनी महिमा है इस ईश्वरीय परिवार की। देखो, भक्तों को कीर्तन गाते गाते कितने दिन और रात बीत जाते हैं, अभी तक भी गा रहे हैं। तो ऐसा नशा और खुशी सदा रहती है कि मैं कौन, यह पहली सदा याद रहती है। विस्मृति स्मृति के चक्र में तो नहीं आ जाते हो ना, चक्र से तो छूट गए ना। सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात अनेक हद के चक्रों से छूटना, ऐसे बन गए हो ना। सभी सुदर्शन चक्रधारी हो ना, मास्टर हो ना। तो मास्टर सब जानते हैं। रोज अमृत वेले मैं कौन, यह स्मृति में रखो तो सदा समर्थ रहेंगे। अच्छा, ये बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो देखो, बाबा ने आज प्रभु परिवार, प्रभु परिवार, प्रभु परिवार, कितना बाबा ने महिमा की। तो हर वक्त हमें नशा रखना है कि हम प्रभु परिवार में आ गए। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।